बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, दुनिया अजीबो गरीब और दिलचस्प मकामात से भरी पड़ी है। शौकीन अफराद इन मकामात को देखने के लिए दूर दराज के सफ़र भी करते हैं। दुनिया में खूबसूरत मकामात की कोई कमी नहीं जो देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लेते हैं, मगर इसी दुनिया में कुछ ऐसी जगहें भी मौजूद हैं जिनका नज़ारा किसी को भी खौफजदा या कांपने पर मजबूर कर सकता है और जहां जाना खतरात से खाली नहीं। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको दुनिया की ऐसी ही 10 दहशतनाक और खौफजदा जगहों के बारे में बताएंगे जहां जाने वाले कई अफराद मौत के मुंह में चले गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल इन्फो एट आदिल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नंबर 1, किवू लेक, कांगो, अफ्रीका। जहरीली झील किवू, कांगो, अफ्रीका। नाजरीन, ये झील अफ्रीका की बड़ी झीलों में से एक है जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रुवांडा की दरमियानी सरहद पर वाक़ है। इस झील के गहरे पानी में मोहलिक और जहरीली मेथीन गैस के ज़खायर मौजूद हैं। माहिरीन के मुताबिक इस झील में तकरीबन 60 अरब क्यूबिक मीटर मेथीन और 300 क्यूबिक मीटर कार्बन डाइऑक्साइड तहलील है। ये गैस एक करीबी आतिशफिशां की सरगर्मियों और झील की तह में मौजूद बैक्टीरिया के गलने सड़ने के अमल की वजह से बन रही है। माहिरीन ने मुंतबे किया है कि मेथीन गैस की बढ़ती हुई मिकदार तबाहकुन हो सकती है, जिसे उन्होंने ओवरटर्न का नाम दिया है। नाजरीन, इसे लिम्निक इरप्शन भी कहा जाता है। ये तब वकू पजीर होता है जब गैस का प्रेशर झील की गहराई में मौजूद पानी के दबाव से बढ़ जाता है, जिसके नतीजे में एक चेन रिएक्शन शुरू होता है। नाजरीन, तारीख में अभी तक सिर्फ 2 ही लिम्निक इरप्शन के वाकयात पेश आए हैं। पहला वाकया 1986 में झील एवनाय ओस में हुआ और उसकी वजह से 1700 से जायद लोगों का दम घुट गया जब कार्बन डाइऑक्साइड का एक बादल 100 मीटर पानी के फवारे के साथ झील से फटा था और साहिल से 25 किलोमीटर दूर तक फैल गया था। क्यूवू का इलाका एवनाई ओस से 1000 गुना जायद गैस रखता है, लिहाजा अगर इसके एक हिस्से का भी इखराज हो जाए तो इसके गिर्द रहने वाले 20 लाख लोगों की जिंदगी खतरे में होगी। फिलहाल साइंसदानों की कोशिश है कि किसी हादसा से पहले इस गैस को निकाल लिया जाए। इतनी गैस से 960 मेगावाट्स बिजली पैदा की जा सकती है। नंबर 2, माउंट मेरापी, इंडोनेशिया। कोहे मेरापी, इंडोनेशिया। नाजरीन, हर साल दुनिया भर में 60 के करीब आतिशफिशां फटते हैं। इस वक्त दुनिया में 80 करोड़ लोग किसी फाल आतिशफिशां से 100 किलोमीटर के दायरे में बसते हैं। ये वो फासला है जो किसी बड़े आतिशफिशां की जद में आ सकता है। इनमें से 20 करोड़ अफराद का ताल्लुक इंडोनेशिया से है। इंडोनेशिया बहरल काहिल के रिंग ऑफ फायर यानी आतिशी हिसार कहलाने वाले इलाके में आता है, जहां जमीनी परतें आतिशफिशां पहाड़ों के फटने और जलजलों के बायस बनती हैं। माउंट मेरापी को वहां का सबसे ताकतवर आतिशफिशां करार दिया जाता है। इंडोनेशिया के जजीरे जावा में वाक़े मेरापी आतिशफिशां कभी भी अपने इख्तिताम को नहीं पहुंचता। यहां तक कि अगर ये ना भी फटे तो तब भी इसकी चोटी से धुएं के बादल उठते दिखाई देते रहते हैं। गुज़श्ता 5 सदियों में ये आतिशफिशां तकरीबन 60 मरतबा फट चुका है। आखिरी मरतबा ये आतिशफिशां अक्टूबर 2010 को फटा था, जिसमें 350 से ज्यादा अफराद हलाक और 4 लाख अफराद बेघर हुए थे। मई 2018 में भी इस आतिशफिशां से 5900 मीटर बुलंदी तक हजारों टन वजनी राख निकली थी, जिसकी वजह से इसके इर्द गिर्द 5 किलोमीटर तक का इलाका खाली करवाया गया था। नाजरीन, इन सब वाकयात के बावजूद आतिशफिशां से 4 मील से भी कम फासले पर तकरीबन 2 लाख अफराद रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं। नंबर 3, रामरी आइसलैंड, बर्मा। मगरमच्छों का जजीरा रामरी, बर्मा। नाजरीन, ये जजीरा म्यांमार बर्मा के नजदीक वाक़ है और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जानवरों की जानिब से इंसानों को पहुंचाया जाने वाला सबसे बड़ा नुकसान के हवाले से शामिल है। इसकी वजह यहां पाए जाने वाले मगरमच्छ हैं। इस जजीरे के समंदर में रहने वाले मगरमच्छों की सही तादाद किसी को भी पता नहीं, मगर अंदाजा किया जाता है कि यह जजीरा 30,000 से ज्यादा मगरमच्छों का घर है। कहा जाता है कि जंग अजीम दोम के दौरान जापानियों ने अमरीकी फौजियों से बचने के लिए इस जजीरे का रुख किया था। उस वक्त तकरीबन 900 से ज्यादा जापानी इन मगरमच्छों का शिकार हो गए और सिर्फ चंद ही बच पाए।
आज भी यहां मगरमच्छ के हमलों के वाकयात सामने आते रहते हैं। नंबर 4, रॉयल पाथ स्पेन, शाही गुजरगाह स्पेन। नाजरीन, स्पेन में वाक़ इस शिकस्ता और इंतहाई खतरनाक रास्ते को पैथवे ऑफ द किंग और शाही गुजरगाह द रॉयल पाथ के नाम से भी जाना जाता है। ये रास्ता 1905 में तामीर किया गया। इस रास्ते की ऊंचाई 330 फुट, लंबाई 1.8 मील जबकि चौड़ाई सिर्फ 3 फुट है। अगरचे ये पगडंडी आवाम के लिए बंद कर दी गई है, मगर सयाहों में ये अब तक मकबूल है। एडवेंचर के शौकीन नौजवान इस खतरनाक रास्ते से गुजरकर अपनी बहादुरी और जुर्रत का मुजाहिरा करते हैं और कई सयाह इस रास्ते से गुजरने की कोशिश में अपनी जान से हाथ भी धो बैठे हैं। नंबर 5, म्याकेजीमा जापान, म्याकेजीमा जजीरा जापान। नाजरीन, बहरल काहिल में वाक़ ये एक इंतहाई ख़तरनाक जजीरा जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो के जुनूब में तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, जहां जाने वालों का वास्ता कई अक़साम के ख़तरात से पड़ सकता है। इन ख़तरात में सैलाब और आतिशफिशानी हादसात भी शामिल हैं। 55.5 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैले इस जजीरे में मौजूद 6 आतिशफिशां मुसलसल सरगर्म हैं। ये आतिशफिशां एक सदी के दौरान 6 मरतबा लावा उगल चुके हैं। जजीरे में मौजूद मुसलसल धुआं उगलते आतिशफिशां ओयामा ने जजीरे की आबो हवा इतनी आलूदा कर दी है कि यहाँ मौजूद मकामी आबादी को सांस लेना दुश्वार हो गया। अब यहाँ आबाद लोग गैस मास्क पहनने पर मजबूर हैं। इस जजीरे के हर कोने में जलजलों का आना भी लाजमी है। इस जजीरे के इर्द गिर्द 1200 किलोमीटर के समंदरी इलाके में कई जहाज और माहीगीर कश्तियां गायब हो चुकी हैं। माहिरीन के मुताबिक यहाँ मेथीन हाइड्रेट्स के वसी ज़खायर ज़ेरे समंदर मौजूद हैं। ये गैस 18 सेंटीग्रेड से ज़ायद दर्जा हरारत पर धमाके से फट जाती है। इसकी वजह से सतह आब पर इतने बड़े बुलबुले पैदा होते हैं जो किसी भी बहरी जहाज को आसानी से डबो सकते हैं और इसके मलबे तक का नामो निशान भी बाकी नहीं रहता। नंबर 6, ओकेफिनोकी स्वैम्प जॉर्जिया, स्याह दलदल ओकेफिनोकी जॉर्जिया। नाजरीन, ओकेफिनोकी नामी ये दलदली इलाका अमरीकी रियासत जॉर्जिया में वाक़ है। 4,38,000 एकड़ पर मुश्तमिल ये इंतहाई खतरनाक इलाका दलदल नुमा स्याह झील पर मुश्तमिल है। इस दलदल के इर्द गिर्द घनी झाड़ियों में जहरीले कीड़े, गोश्त खोर पौधे और मच्छर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यहाँ पाई जाने वाली घास इतनी खतरनाक है कि तामीर की गई कई सड़कें और इमारत निगल चुकी है। इस झील में हजारों की तादाद में मौजूद मेंढक, जहरीले सांप और मगरमच्छ पानी की स्याह रंगत की वजह से नजर नहीं आते। ये इंसानों के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं। नंबर 7, सेबल आइसलैंड, कनाडा। नाज़रीन, कनाडा की बंदरगाह हैलिफैक्स के नजदीक वाक़े ये हमवार जजीरा मुस्तकिल तौर पर धुंध में पोशीदा रहता है। यहाँ ताकतवर तूफानों में इंतहाई ऊंची लहरें उठती हैं। यहाँ छाई धुंध और तूफान की वजह से हर साल कई बहरी जहाज तबाह हो जाते हैं। इस इलाके को बहरी जहाज़ों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। नाजरीन, माहिरीन के मुताबिक शिमाली बहरे ओकियानूस में चलने वाली गर्म हवाओं की खलीजी रो और सर्द हवाओं की लेब्रेडल करंट यहाँ आकर मिलते हैं। इसीलिए इस जजीरे के एक हिस्से का दर्जा हरारत 27 डिग्री तक गर्म और एक हिस्से का दर्जा हरारत -19 डिग्री तक सर्द होता है। इन गर्म सर्द समंदरी हवा के मिलाप की वजह से यहाँ मौसमियाती तब्दीलियां पैदा होती हैं और इन तब्दीलियों की वजह से यहाँ साल के बेशतर दिनों में धुंध छाई रहती है और साथ ही तेज तूफान आते हैं। एक हैरत अंगेज बात यह भी है कि इसका रेतला साहिल अपना रंग भी तब्दील करता रहता है। नंबर 8, ब्लडी पोंड हेल, जापान, जहन्नुम का खूनी तालाब, जापान। नाजरीन, ये जापान के मशहूर तरीन मकामात में से एक है। जापान के शहर बिप्पू में मौजूद ये तालाब इस इलाके के गर्म चश्मों में से एक है। इस तालाब में तैराकी सख्त मना है क्योंकि इस तालाब के पानी का दर्जा हरारत 194 फ़ारेनहाइट तक होता है। फौलाद और नमक की एक बड़ी मिकदार की वजह से इस झील का पानी खून की तरह सुर्ख है। दूर से देखने पर यह झील उबलते हुए खून का मंजर पेश करती है। इस झील का नाम ब्लडी पोंड हेल यानी जहन्नुम का खूनी तालाब है। नंबर 9, डेलोल, एथोपिया। नाज़रीन, डेलोल एथोपिया में वाक़ है और इस मकाम को जहन्नुम का दरवाज़ा भी कहा जाता है।
یہ دنیا کی ان گرم ترین جگہوں میں سے ایک ہے جہاں انسان بستے ہیں۔ گرمیوں میں یہاں کا درجہ حرارت 65 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچتا ہے، جبکہ اوسط درجہ حرارت 35 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ یہاں بے شمار آتش فشاں موجود ہیں اور زلزلے بھی آتے رہتے ہیں۔ نمبر 10، گیٹس آف ہیل، ترکمانستان، جہنم کا دروازہ، ترکمانستان۔ ناظرین، ترکمانستان کے صوبہ احال میں دروازے کے نام سے موسوم اس علاقے کو جہنم کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں موجود ایک آتش فشانی سوراخ سے 1971 سے مسلسل شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ ایسا اس وقت ہوا جب ماہر ارضیات نے حادثاتی طور پر یہاں کی زمین کو ڈرل کیا۔ اس واقعے کے بعد سے یہاں ہر وقت آتش فشاں کی طرح آگ کے شعلے بھڑکتے رہتے ہیں۔ اب 47 سال گزرنے کے بعد یہ سوراخ ایک فٹ بال اسٹیڈیم کے برابر ہو چکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس خطہ کی زمین میں تیل اور گیس کے وسیع ذخائر ہیں اور ان ذخائر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔